हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़ों में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्रीवियस ब्लॉग में आप सबने देखा मैं आई हुई हूँ अपने मायके। हाँ जी, मैं आई थी चौथ के व्रत का उद्यापन करने के लिए और आज मेरा डे 2 है मायके में। और अभी टाइम हो रहा है सुबह सुबह के करीबन 9:30 हो रहे हैं शायद। हाँ, और आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी आज। वही है, मायके में जो है मतलब आँख तो खुल गई थी पर फिर भी मैं लेटी थी। मैंने कहा कोई नहीं, आराम से उठ जाएंगे। आज कौन सा मुझे नाश्ता बनाना है, कौन सा कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। और जी, मम्मी पापा के दिन की शुरुआत तो बहुत जल्दी हो जाती है। ये तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह के 3:30 बजे इनके दिन की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर जो है मम्मी लगी हुई है अपने किचन गार्डन क्या होता है यार, बागीचे से। हाँ, हमारे यहाँ पे तो बागीचा ही बोलते हैं। तो अपने बागीचे से जो है हरी हरी सब्जियां तोड़ रही है। कह रही है कि आज बढ़िया सा मुझे लंच बनाकर खिलाएंगी और उसके बाद ही रवाना होना है। मैं तो जल्दी निकलने वाली थी सुबह सुबह ही, पर मम्मी ने कहा नहीं, खाना वाना खा कर जाना आराम से। मैं आज ही वापस जा रही हूँ। और हाँ जी, मम्मी ने यहाँ पे धनिया, पालक, मूली, मेथी, आलू, ये सारी चीज़ें जो है बो रखी है। तो बस इसी से इनका जो है टाइम पास हो जाता है। पूरा दिन जो है दोनों इसी में लगे रहते हैं। पूरा दिन तो क्या लगे रहते हैं, मतलब ये भी इनके पूरे दिन का एक काम होता है मतलब। और बाकी तो इनका रूटीन मैं कह रही हूँ ना, बहुत अच्छा रूटीन है मेरे मम्मी पापा का। सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, फिर उसके बाद पापा योगा करते हैं, मम्मी अपना घर की साफ़ सफाई वगैरह करती है, फिर पापा चले जाते हैं प्रभात फेरी में। तो 1-1.5 घंटा पापा को वहाँ लग जाता है। फिर वहाँ से पापा जब आते हैं तब मम्मी नहा के तैयार हो जाती है, फिर मम्मी मंदिर चली जाती है, फिर आती है, नाश्ता बनाती हैं, फिर 12 बजे तक इनका दोपहर का खाना हो जाता है और शाम को ये 7 बजे सो भी जाते हैं। तो इस तरह से इनका रूटीन रहता है। दिन में खैर मैं कह रही हूँ ना, जैसे सब्जियाँ वगैरह लगा रखी है तो बस इन्हीं को संभालना, और कोई कथा वगैरह चल रही हो यहाँ पे तो वहाँ जाना करना, बस यही सब कुछ जो है इनके रूटीन में रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हो गई हूँ नहा के तैयार। नई नई साड़ी पहन ली है, रेडीमेड ब्लाउज़ पहन लिया है जो मैं हमारी शॉप से ही लेकर आई थी। और हाँ, शॉप से मैं लेकर ज़रूर आई थी पर इनके जो है ना पेमेंट कर देते हैं मेरे पापा। मतलब जो साड़ियाँ मैं चौथ के व्रत का उद्यापन करा था, जो मैं शॉप से लेकर आई थी, जो मम्मी ने मंगवाई थी ना, इन सब का पापा पेमेंट कर देते हैं। क्योंकि भाई ये इनको ऐसे रहता है कि अपनी पसंद से ले लो। मम्मी फिर वो ये बेचारे यहाँ इधर उधर घूम के लेकर आए और फिर मतलब पसंद आए ना आए, थोड़ा सा महंगा भी मिलता है। हमारी शॉप के तो आपको पता ही है रेट कितने रीज़नेबल रहते हैं। तो पापा को ये रहता है कि वहीं से ले आया करो, बस पापा पेमेंट कर देते हैं। और मेरी साड़ियाँ वगैरह क्या, जैसे मम्मी ने पीछे उद्यापन करा था ऋषि पंचमी का, तो जो भी मतलब ब्राह्मणों को देना होता है साड़ियाँ, मतलब कुर्ता पजामा जो भी देना होता है ना, तो कपड़ा मतलब मोस्टली जो है हमारी शॉप से ही आता है। इधर मेरे मायके में हो चाहे मेरी सासू माँ के मायके में हो, तो हमारी शॉप से ही जाता है। चाहे मेरी देवरानी के मायके में हो, सब जगह ठीक है, तो इस तरह से रहता है। अच्छा जी, इधर आज मम्मी ने नाश्ते में बनाए हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। वैसे खाना नाश्ता सब हमारा साथ ही हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ही आज उठी, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। और इधर फिर मम्मी ने कहा अब मैं गर्मा गर्म बना देती हूँ। वैसे मम्मी और का नाश्ता तो जल्दी हो जाता है। अभी मम्मी मेरे लिए और बुलबुल के लिए बना रहे हैं। और सही में ये वाला जो सुख है ना, वो मायके में ही मिलता है। और यही सुख लेने के लिए हम मायके आते हैं। हमारा भी कई बार मन करता है कभी कभी कि हमें भी कोई ऐसे गर्मा गर्म बना के खिलाए। तो ये वाला सुख एक माँ ही दे सकती है। एक माँ ही ऐसी होती है जो अपनी बेटी को कहती है कि तू बैठ जा, मैं गर्मा गर्म बना देती हूँ। तो बस जी, यहाँ पे मम्मी गर्मा गर्म बना रहे हैं हमारे मेरे लिए। और साथ ही मम्मी जो कह रहे हैं खाना भी साथ ही मतलब खा लूँगी मैं तो, क्योंकि फिर हमें निकलना भी है। और हाँ, किसी ने पूछा था मुझसे कि आपकी मम्मी जो है इतना मतलब इतना बड़ा घर है, उसकी साफ़ सफाई और इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं। तो देखो, वो ऐसे कर लेते हैं कि वो मेरी मम्मी उस जनरेशन की है जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता। मेरी मम्मी के पास मोबाइल नहीं है अपना पर्सनल खुद का। मेरी मम्मी को यूट्यूब, व्हाट्सअप, ये सब का कुछ भी पता नहीं है। यूट्यूब पे वो मेरे व्लॉग देखते ज़रूर है, तो वो भी मेरे पापा को बोलते हैं कि आप मुझे चला के दो उसका वीडियो, फिर वो देख लेते हैं। बाकी मेरी मम्मी मतलब बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम मेरी मम्मी का बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं बस, वो भी कोई भजन सुन लिए, कोई मतलब महाराज जी का कुछ देख
देख लिया, बाकी फ़ोन मम्मी को बिल्कुल भी चलाना नहीं आता भी नहीं है और ना ही कभी उन्होंने सीखने की कोशिश भी करी है। वो अपने ही कामों में मस्त रहते हैं। इवन मेरे भाई को और मुझे कॉल भी करना होता है ना, वो भी मेरे पापा ही उन्हें लगा के देते हैं। आंवला कैंडी, हाँ ये भी काम रहता है इनके, पूरा दिन जो है लगे रहते हैं। ये कह रहे हैं, मतलब मैं कई बार पूछती हूँ आप लोगों का टाइम पास कैसे होता है, ये कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता। और सही बात है, जब यहाँ आके मैं देखती हूँ ना ये जो काम करते हैं, तो सही बात है इनके पास टाइम होता नहीं है, क्योंकि इतनी सारी आंवला कैंडी बना रखी है सब बच्चों के लिए। मतलब मेरे भतीजे को भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, गुड्डू को, बुलबुल को। तो बस ये बनाते रहते हैं और फिर जब हम लोग आते हैं तो हमें दे देते हैं। लो जी, खूब सारा प्यार समेट कर मायके से निकल पड़े हैं वापस अपने घर की ओर। और हाँ, ये जो ड्राइव कर रहे हैं ये मेरे जेठ जी के बेटे हैं। यही आए थे हमको मायके छोड़ने के लिए और अब लेने भी यही आए हैं। लो जी, मायके में एक दिन का सुख भोग कर आ गई हूँ अपने होम स्वीट होम में। घर वापस आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं। अभी 10-15 मिनट पहले ही मैं पहुंची हूँ और आते ही मुझे मिला है बहुत बड़ा सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज क्या मिला है, मैंने जो है कार्डिगन ऑर्डर करी थी, मिंत्रा से करी थी, एक फ्लिपकार्ट से करी थी। मुझे ऐसे था मायके जाऊंगी उससे पहले आ जाएगी, कि मेरे पास ये एक ही ब्लैक कलर की कार्डिगन है, बाकी कोट वगैरह जैकेट वगैरह तो है मेरे पास, कार्डिगन एक ही थी। तो मुझे ऐसे था मायके जाऊंगी तब नई नई पहन लूँगी। और मतलब मैंने 3-4 दिन पहले ही ऑर्डर करी थी। पहले ये था ना कि जाऊंगी नहीं जाऊंगी मायके, पता नहीं जाना है नहीं जाना, मतलब अचानक से ही हुआ था। अपन का चलो ऑर्डर तो कर देते हैं, अगर आ गई जाना हुआ तो पहन लूँगी। तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा लेट ही ऑर्डर करी थी और ये फिर लेट ही आई है। मतलब जिस दिन मैं मायके निकली ना उस दिन ये पार्सल आए और अभी 2 दिनों में सारे पार्सल आ गए। जब मैं मायके जा रही थी उससे पहले एक भी नहीं आया था, मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा आ जाए तो मैं जो है नई पहन लूँगी, क्योंकि ये मेरे पास मतलब एक ही है, ये थोड़ी पुरानी सी भी हो रखी थी। पर चलो कोई नहीं, अब आइए। कार्डिगन के अलावा भी 1-2 चीज़ें और मैंने मंगवाई है, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। बस ये 1-2 दिन पहले आ जाती ना तो मौज हो जाती मेरे। तो फर्स्ट ये वाली जो कार्डिगन है ना, ये मैंने मंगवाई है मिंत्रा से, 1200 समथिंग की है ये, और क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया है। और ऐसा नहीं, मतलब ये वैसे वाली स्वेटर नहीं है मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंडी में पहन सको। ये मतलब हल्की फुल्की जो ठंड है ना अभी जो मौसम चल रहा है उसमें पहनने के लिए है। और साड़ी के साथ मतलब कार्डिगन अच्छी लगती है, तो कार्डिगन ही पहनते हैं सब लोग। और मुझे मतलब हल्की फुल्की सी मतलब चाहिए थी, ज़्यादा मतलब ठंड रोकने वाली नहीं। उसके लिए तो मेरे पास जैकेट वगैरह है। तो ये जो मेरी ब्लैक वाली है ना, ये भी हल्की फुल्की सी, और अभी इतनी ही ठंड है। अभी जब मैं गाड़ी में आ रही थी ना तो गर्मी लग रही थी। तो अभी हमारे यहाँ पे ऐसा ही मौसम है, मतलब कि इसी तरह की स्वेटर जो है पहन सके। तो बढ़िया है हल्की फुल्की ठंड के लिए। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और रेट भी काफ़ी रीज़नेबल है। फर्स्ट वाली तो 1200 कुछ की थी और ये वाली तो सिर्फ मात्र 700 रुपये की है। मतलब 700 रुपये में इतनी बढ़िया क्वालिटी की स्वेटर। बस इसमें प्रॉब्लम एक हो गई है कि इसमें मैंने गलती से एल साइज़ ऑर्डर कर दिया। पता नहीं जब मैं ऑर्डर कर रही थी मेरा दिमाग कहाँ पे था। ये देखो एल साइज़ की मैंने ऑर्डर कर दी। अगर एक्सेल साइज़ होता तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी। कलर भी बहुत सुंदर था, ब्लू कलर अच्छा लगता है, डार्क कलर मतलब मुझे अच्छा लगता है पर्सनली मेरे ऊपर। और एक ये है, ये भी मैंने एल साइज़ में ऑर्डर कर दी, ये दोनों ही। जो फर्स्ट वाली थी ना वो तो मैंने एक्सेल साइज़ में ऑर्डर करी थी और ये दोनों एल में ही ऑर्डर कर दी। बाकी है अच्छी, मतलब फैब्रिक वगैरह बढ़िया लगा मेरे को। तो ये परफेक्ट साइज़ है, मतलब मुझे एक्सेल साइज़ ही आता है ढंग से, मतलब स्वेटर आगे से जो है बटन वगैरह भी बंद हो जाए।
तो बढ़िया है तीनों ही स्वेटर। ये वाली तो 1200 की है, वो एक 700 की है और एक 600 की है। लिंक मैं सबकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको भी किसी को लेनी हो तो आप ले सकते हो। और इन तीनों में से मैं कौन सी रखूँ, कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगी बताना, क्योंकि साइज़ का तो ऐसे है ना कि मैं एक्सचेंज करवा लूँगी। ठीक है, बताना ज़रूर आप लोग। और मुझे ये ज़्यादा ठीक लग रही है। इसके अलावा ये दोनों दो मैंने पोंचो भी मंगवाए थे। मतलब वो ये फ्री साइज़ के होते हैं, मतलब इनको कोई भी पहन सकता है। आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है ना, कश्मीरी कुर्तीज़, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी ये डिज़ाइन जो है। तो मुझे लगा एक पोंचो मंगा लेते हैं, बच्चों के पास तो है ऑलरेडी, मुझे लगा एक मैं मंगवा लेती हूँ। और वैसे ये फ्री साइज़ का होता है, मतलब इसको कोई भी पहन सकते हैं, मतलब गुड्डू भी पहन सकती है, मैं भी पहन सकती हूँ। तो ये भी मैंने मंगवाया था। एक ये ट्रैक सूट मैंने मंगवाया था बुलबुल के लिए फ्लिपकार्ट से। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 500 समथिंग का है और काफ़ी गर्म है, बढ़िया है। क्योंकि बुलबुल के अधिकतर कपड़े ना गुड्डू ले गई जब वो कॉलेज गई थी, क्योंकि उसको था कि मुझे कॉलेज में ढेर सारे कपड़े चाहिएंगे, तो वो लेके चली गई थी। तो ये मैंने एक बुलबुल के लिए भी मंगवाया है। और हाँ, एक ये मैंने मंगवाया है कारपेट। आजकल सर्दियां हैं तो हर रूम में ये चाहिए ही होता है बिछाने के लिए। और ये मात्र 300 रुपये का है, मात्र 300 रुपये में बहुत अच्छा आ गया। क्योंकि इससे पहले मतलब जो लगाती थी ना मैं इस रूम में, वो मैंने लोकल मार्केट से लिया था 450 या 500 रुपये का। तो ये मेरे को बढ़िया लगा, फ्लिपकार्ट से सिर्फ 300 रुपये में ही आ गया ये। तो ये कुछ सामान मंगवाया था मैंने ऑनलाइन। अच्छा, अब मायके से क्या क्या लेकर आई हूँ वो भी खोल लेते हैं। एक मिठाई का डिब्बा है, बेसन बर्फ़ी जो चौथ के व्रत में बांटने के लिए बनवाई थी। और साथ में ये अमरूद भेजे हैं मेरी मम्मी ने, मीठे वाले बागीचे के अपने। और ये आंवला कैंडी जो बच्चों को बहुत पसंद है, गुड्डू और बुलबुल को दोनों को ही। फ़ायदेमंद भी रहती है, बढ़िया रहती है बच्चों के लिए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये तिल का तेल। हाँ जी, हमारे यहाँ पे खेतों में जो ना ब्लैक कलर के तिल होते हैं और उनसे तेल निकाला जाता है। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है सर्दियों में खाना, मतलब घी की जगह ये तेल खाना अच्छा रहता है। और मैं परांठे वगैरह सर्दियों में इसी तेल के ही बनाती हूँ और बढ़िया रहता है तेल ये खाने में, बालों में लगाने के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। तो ये मैं मायके से ही लेकर आती हूँ। हमारे यहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ही महंगा मिलता है, रेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे मिलता है ये 350 रुपये किलो शायद, और यहाँ पे मिलता है 600 रुपये किलो। तो मतलब इतना फ़र्क है। तो मेरे मायके साइड में मतलब तिल बहुत अच्छे होते हैं, फसल अच्छी होती है, तो ये मतलब सामने निकाल के देते हैं, वो एकदम प्योर होता है ये। तो बहुत बढ़िया रहता है ये। तो ये वहीं से लेकर आई हूँ मैं पूरी सर्दियों, बस अब यही खाएंगे, यही बालों में लगाएंगे। और जी अभी सीधा आप लोगों से मुलाकात हो रही है शाम को। हाँ जी, रात के खाने की तैयारी हो रही है। खाने में आज मैं बना रही हूँ पोहा। हाँ, पोहा बना रही हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं थी आज रात का खाना बनाने की, क्योंकि आज देजी बाहर से लेकर आए थे साग रोटा। उनके कोई नोन है, उन्होंने नया काम शुरू किया है ये साग रोटा बनाने का। क्या होता है साग रोटा मैं दिखाऊंगी आगे आप लोगों को। तो उन्होंने नया काम शुरू किया, और जब से उन्होंने शुरू किया ना, देजी को बहुत बार बोल चुके कि लेकर जाओ, कभी टेस्ट करो कैसा है कैसा है। तो देजी बोले कि भैया ऐसे तो क्या टेस्ट करे, मेरी बीवी खुद ही बहुत अच्छा खाना बना देती है, वो कभी मायके जाएगी ना तो मतलब लेकर जाऊंगा। तब देवजी लेकर आए थे, तो वही साग रोटा रखा था। तो यही हो जाता हमारा खाना, पर बुलबुल नहीं खाती है साग रोटा, क्योंकि इसमें साग होता है ये गोभी मटर का, और इसमें ऑरेंज का जूस डलता है और इस तरह से बनता है ये साग। थोड़ा सा मतलब खूब सारा लहसुन वगैरह डाल के, ऑरेंज का जूस डाल के, और साथ में ये मिस्सी, मतलब रोटे टाइप से होते हैं, और इनको चूर के खाते हैं। चिड़ावा का बहुत फेमस है, मतलब पहले तो हमारे यहाँ पे मिलता ही नहीं था, चिड़ावा में ही बनता है ये साग रोटा। पर अभी यहाँ पे भी एक दो जगह जो है स्टार्ट हो गया है। तो आज यही हो जाता हमारा खाना, पर बुलबुल खाती नहीं है, तो उस वजह से मैंने पोहा बनाया था। चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। चलो है लेकिन अच्छा है।